राहुल जी को जब आटा किलो और लीटर का ज्ञान नहीं है तो देश को कैसे चलाएगा। ना उसको बोलने का ज्ञान है, ना चलने का ज्ञान है। माँ क्या होता है, बहन क्या होता है, किस समाज के साथ कैसे बोलना है, उसको ये लूर नहीं है। संसद हॉल में फलाइन किस लेता है। तो उस वैसा लुच्चा लफंदर आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए हैं। सब चोर उचक्का सबको लेके जमा हो गया 10 ठो, और उससे देश चलाएगा। देश तो वो चलाएगा जो देश के विषय में सोचता है। अरे मोदी जी वोट चोरबा है तो आप जो है वायनाड में जाके कैसे जीत गए। वहां भी तो चोरा सकता था मोदी वोट, वहां कैसे आप जीत गए। अब आपसे बात करेंगे, ये बताइए इस विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर सांसद भी पूर्णिया से आप निर्दलीय जिता दिए, और खास इस विधानसभा में जहाँ आप झोली भर भर के बीमा भारती को देते थे वोट, ऐसा क्या हुआ जो संसद का टिकट लेकर आई तो आप उनको भी नकार दिए। वो इसलिए जनता ने नकारा कि वो हमारा साथ छोड़ दिया वो, और ऐसे व्यक्ति का साथ धर लिया जिसको हम पहले देख चुके हैं। उनके मम्मी को, पापा को और उनके स्वयं को देख उन पार्टी में क्यों जुड़ गया, जिनको सभी कहते हैं कि उनकी पार्टी ऐसी है। और सही बात है, आज की बात ने हमें खुद नज़र से देखा हूँ। और जो अच्छी पार्टी में तो कहीं थी, आरजेडी अच्छी पार्टी नहीं है। तेजस्वी घूम रहे हैं, लालू जी उनको बता रहे हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, हमारे पास अनुभव है, हम मुख्यमंत्री रहे, हमारा बेटा सीएम बनेगा तो चलाएगा। वो हमारे साथ बैठ के वो हमारी बात को कर दे, पूरा बिहार को देख ले या अपने घर को ही देख ले, तो मैं जानूं उस दिन उनको हम गद्दी पे बैठा देंगे। इतना क्षमता रखते हैं, लेकिन वो लायक नहीं है। नहीं है तो नहीं है। जितनी पैसा एक अलग चीज़ है और ज्ञान और राजनीतिक एक अलग चीज़ है। अपने लिए सब जीते हैं, जो औरों के लिए जीता है वो जीना कहते हैं। वो सरकार उनकी होनी चाहिए जो औरों के लिए सोचे। तो औरों के लिए होने के गठबंधन के नेता जी रहे हैं ना। राहुल गांधी चलाया भारत अभियान यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आप चलाए वोटर अधिकार यात्रा। राहुल जी को इतना भी नहीं पता है कि पसीना क्या होता है। वो एसी में रहते, उनको क्या पता। उनके मम्मी पापा तक को जानते हैं। वो तो जाके इटली में होटल चल रहा है तो ऐसे कर रहे हैं। हम लोग किस तरह पसीना बहाते हैं, किस तरह से खेती होती है, किस तरह अनाज उपजाते हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। वो क्या जाने, ऐसे करना वो जाने। अभी तक 51 का एज हो गया, अभी तक शादी नहीं क्यों कह रहे प्रधानमंत्री बनाइए तब शादी भी कर लेंगे। नहीं, आप लायक नहीं हैं। अपने घर को नहीं चला सकते तो आप देश को क्या चलाइएगा। तो आप नहीं चाहते कि इस बार एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बनाए। नहीं बनेगा। हम क्या कहेंगे, पूरी जनता, पूरे बिहार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं कौन आदमी है जो मोदी जी है। हम किसी को नहीं जानते मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी को जानते हैं। और जो मोदी के साथ जुड़े हैं, हम भी उनसे जुड़े हैं, सब उनकी समर्थक में है। देखिए मोदी जी के साथ जो जुड़े हैं, जनता के अंदर मोदी जी का जो प्रभाव है वो लगातार जारी है, जादू जो है वो जारी है। भाई साहब आप बताइए, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसका बड़ा प्रभाव अब बिहार पे पड़ा है और बिहार के लोग जागरूक हुए हैं, और ये जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन वाला सरकार चल रहा है, इस बार टाटा बाय बाय। हाँ, राहुल जी सही बता रहे हैं। बिहार का जनता जो है, देश का जनता जो है जग चुकी है। इसलिए राहुल जी को इतना ज्ञान नहीं है। आटा बिकता है किलो में तो कहता है लीटर में। ठीक है। हाँ, राहुल जी को जब आटा किलो और लीटर का ज्ञान नहीं है तो देश को कैसे चलाएगा। ना उसको बोलने का ज्ञान है, ना चलने का ज्ञान है। माँ क्या होता है, बहन क्या होता है, किस समाज के साथ कैसे बोलना है, उसको ये लूर नहीं है। संसद हॉल में फलाइन किस लेता है। तो उस वैसा लुच्चा लफंदर आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उसको कोई लूर नहीं है। एक प्रखंड स्तर का जो नेता है हमारा, किसी भी दल का नेता हो जो प्रखंड स्तर का है, उसके बरोबर का उसको बोलने का लूर नहीं है। वो देश क्या चलाएगा। मोदी के सामने में वो कुछ नहीं है। मोदी के वो झड़ा हुआ बाल नहीं है, कहता है देश चलाएंगे हैं। सब चोर उचक्का सबको लेके जमा हो गया 10 ठो, और उससे देश चलाएगा। देश तो वो चलाएगा जो देश के विषय में सोचता है। जो तो महाराज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चुरवा है। अरे मोदी जी वोट चोरबा है तो आप जो है वायनाड में जाके कैसे जीत गए। वहां भी तो चोरा सकता था मोदी वोट, वहां कैसे आप जीत गए। वो जब हारने लगते हैं ये लोग, चोर चोट्टा सब, जहां चोरी नहीं चलता है तो
कहता है क्या, वोट जो है ना हमारा चोरा लिया, चोरा लिया, सही है बोलता है, जनता चोरा लिया वोट, उसको नहीं दिया। जनता जो है देगा तब ना वोट मिलेगा, हैं? जनता वोटे नहीं देगा तो वोट उसको मिलेगा कहाँ से, हैं? ये कह रहे वायनाड के लोग समझदार हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे नीतीश बाबू, मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे और अब की बार बिहार के लोगों को जगा कर रहेंगे कि वो लालटेन दबाएं। बिल्कुल, वो जो है ना, वो जो बोला वायनाड का लोग जो है समझदार, ठीक है बोला, इसलिए बोला वहाँ खाली जो है ना मुस्लिम है, क्या है वहाँ खाली मुस्लिम है, सबको जो है फंसा दिया, सबको बोला दिया और उसके बाद वोट ले लिया। कुछ बोलने का लूर है, अब समूचा पूरा दुनिया जानता है भारत जिस समय 2014 में इसका जो है अर्थव्यवस्था जो है 11वां स्थान पे था, अभी जो है पूरे दुनिया में चौथा स्थान पे से अब तीसरा स्थान पे आने वाला है। क्या दुनिया नहीं जानता है? सबके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, सब कोई दुनिया जानता है, भाया मीडिया को देख रहा है। क्या लोग को पता नहीं है कि पूरे दुनिया में जो है हमारा देश का स्थान कहाँ चला गया? अभी जो है ट्रंप हमारे पे भारत में 50% टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाने के बाद भी भारत का कुछ नहीं कर सका, ट्रंप को ही झुका दिया, ट्रंप को ही गिरा दिया, घुटने के बल उसको झुकने पे मजबूत कर दिया। पूरा दुनिया जो है प्रणाम करता है भारत को। कोई सुने हैं इतिहास में एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का गोड़ छू के प्रणाम करता है? वो है भारत में दम, पूरे दुनिया में भारत का डंका बजता है, हैं? सारा जो है। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का दम चल रहा है। तेजस्वी यादव का दम चल रहा है, केवल बातों का, केवल बातों का। जितना चोर चुट्टा है सब एक जगह जमा हो जाता है और कहता है हम जीत लेंगे। ये कहने से होता है? जनता सब होशियार हो गया है, अब जनता किसी के कहने से वोट नहीं देता है। आप कहिएगा अपने पत्नी को दे देना वोट फलना पार्टी में, उसके दिमाग में जो उसी में देगा। आप किसी का नहीं मानता है, मुखिया सरपंच किसी का बात नहीं चलता है। राहुल गांधी सही बोल रहा है ना, राहुल गांधी का जो दादा दादी बाप सब वोट चोरी वाला काम किया तो उसके दिमाग में चोरी का बात है, और जो संत आदमी है उसके दिमाग में देशभक्ति का बात है, वो केवल देशभक्ति का सब भावना से चलता है। मोदी को कौन है, ना बेटा है ना बेटी है, जोगी को कौन है, उसको तो केवल देशभक्ति का बात सकता है। आप यह बताइए, यह जो अभी विधि व्यवस्था है हमारे बिहार में, आप जिस ये जो रोड है, इस रोड में पता नहीं चलता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। स्कूल में देख जाइए, छत है तो पता चलता है विद्यार्थी नहीं है, मास्टर नहीं है, और दोनों है तो पता चलता है छतें नहीं है, ना पढ़ाई ना सुरक्षा ना चिकित्सा, कुछ नहीं था। अभी एक नंबर रोड है। बिजली जैसे पहले बड़े बड़े शहर में कभी कभी बिजली, बड़े बड़े शहर में कभी कभी बिजली जाता था, वैसे हम लोगों के यहाँ कभी कभी बिजली आता था। अभी जो है ना हम लोगों को 22-23 घंटा बिजली मिलता है। बढ़िया रोड है, बढ़िया सुरक्षा है, बढ़िया चिकित्सा है, बढ़िया शिक्षा है। जब निकास बढ़िया हो गया तो लोगों का विकास बढ़िया हो गया। लोग कहता है कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार कौन है? जो काम करना नहीं चाहेगा। यहाँ आप कहते हैं कि बिहारी पलायन कर गया, बिहारी भाग रहा है। चलिए यहीं हम कटिहार जिला में आपको दिखाते हैं, 650 घर पंजाबी का है। यहाँ पंजाबी कैसे रह रहा है, पटना में पंजाबी कैसे रहा है? अभी देखिए उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ घूम घूम के कमा रहा है, खटिया बेच रहा है, फलना बेच रहा है, काम कर रहा है। बंगाल का हजारों लेबर यहाँ पे खट रहा है, कैसे खट रहा है? अरे जिसको जहाँ सुविधा है कमाने का, आने का, जाने का जा रहा है। अब भारत से विदेश जाके आदमी कमा रहा है, अमेरिका यूरोप में जाके सब कमा रहा है। इसका मतलब क्या, भारत से लोग पलायन कर गया? कमाने के लिए कहीं जा सकता है? बताइए, डंका बज रहा है कि चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री चोर हैं। डंका बज रही है, चोरी काहे होगा? आज तक ये चीज बात नहीं होवे नहीं किया था। पहले प्लेट पर पंपलेट पर चलता था तो उस टाइम में चोरी होता था। अभी तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें चोरी कैसे होगा? ये तो कह रहे हैं कि ईवीएम हमारा हैक हो रहा है, मोदी जी सब हैक करवा रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता है इंसान के पास में, और कुछ बचा क्या है? सिर्फ यही न बचा है, इधर से लो उधर लूटो, उधर से कूटो इधर छूटो। चाचा एक बात बताइए, आप समय देखे होंगे लालू प्रसाद जी का और नीतीश जी का, पहले क्या था और अब क्या है? क्योंकि तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जब थे तब बहुत सुविधा हुई, सम्मान मिला, जातियों को सम्मान मिला, लेकिन नीतीश बाबू आए तो सुशासन की जगह बिहार को कुशासन बना दिया। जी हाँ, ये बात तो सही है कि उस टाइम में ऐसा वो शासन किए थे। कौन? लालू यादव, कि स्कूल का छत ढह गया था। ऐसा शासन किया था कि स्कूल में जब मास्टर आते थे तो वो किडनैपिंग में ले करके उठा करके उसको ले जा करके 5 लाख का फिरौती मांगता था। ऐसा शासन था उस टाइम में, लालू जी के समय। जी हाँ।
एक भी टीचर स्कूल में नहीं सही टाइम पे पहुंचता था। अगर पहुंचता भी था तो 5 लाख पहले देगा, तब जाके स्कूल में तुमको प्रवेश किया जाएगा, तब तुम पढ़ाने के लिए आएगा। ऐसा सिस्टम था। आज वह सिस्टम हम लोग से मुक्त हैं, हम लोग बहुत मुक्त हैं और हम लोग न्यूट्रल हैं। जी हाँ, तो ऐसी कह रही हैं। हाँ बतावा तनी, क्या बोल रही हैं? क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्या अच्छा क्या बदला आपके लिए? कुछ आता है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आता है कि आता है 1000 रुपया भेजता है सोनू में, कभी 10,000 भेजता है, 5,000 भेजता है, अपना आराम से खाते कमाते हैं। उस टाइम में तो ऐसा था कि जो कि हर चीज से ललित थी। जहाँ 10,000 20,000 लेके रास्ता अगर चलते थे तो औरत को भी नहीं पूछता था उस टाइम में। अभी तो निपरवास से जाते हैं, निपरवास आते हैं, आराम से रहते हैं, खाते हैं। हम अभी वार्ड सदस्य हैं, 6 वार्ड का वार्ड सदस्य है। परमिला देवी नाम है, हमारा पति का नाम है अनिल शाह। लेकिन कह रहे मोदी तो चोर हैं। कौन कहता है चोर? राहुल गांधी। राहुल गांधी चोरी करता है, इसीलिए करता है। राहुल गांधी चाहता है कब मोदी को मार देंगे। वो कह रहे हैं जनता हटाएगी मोदी। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, उसके गले पर नहीं चलेगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेगा। लालू जी का बेटुआ नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, हमको गोली मारेगा, जो गोली मारेगा अभी मारिए, नहीं होने देंगे। क्यों चाहती है मोदी जी को? ऐसा क्या है? मोदी जी को क्यों चाहते हैं? वे राशन देता है, शिक्षित करता है, माँ बहन को बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ाता लिखाता है। एक टाइम ऐसा है कि था कि बेटी लोग पर ले लिया जाता था, रास्ते में से लेके भाग जाता था, स्कूल में आती होता था। आज कभी ना कोई बन सकता है, मोदी सरकार छोड़ के दूसरा कोई नहीं बन सकता है। कोई नहीं बनेगा? नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं, कोई नहीं। राहुल गांधी? कोई भी नहीं। प्रियंका गांधी? कोई नहीं। सोनिया गांधी? एक बार बोल दिया। लालू यादव? एक बार बोल दिया जो वही होगा, कोई नहीं बन सकता है। किसी को नहीं बनाएंगे? नहीं, एक वही जो सरकार है वही रहेगा। नीतीश बाबू? हाँ, नीतीश बाबू तो है। हाँ, वो जिंदाबाद है। देखिए तमाम महिलाएं भी जो है बिहार की पूरे जोश में रहती हैं। आप बताइए आखिरकार इन महिलाओं को आप कैसे समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? महिला जो है मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी, पुराने समय की माता जी हैं। हम मूर्ख हैं, अपना हिसाब जाब नहीं करते हैं। मैं मूर्ख नहीं बोल रहा, लेकिन जो एजुकेशन का स्तर के हिसाब से, लेकिन समझदार हैं आप। मैंने देख लिया आपको, जो आपका मन है अपने हृदय से अपनी बात अपना जितना आत्मा में था उतना बोल दिए। देखिए पहली बार कैमरे पे आई हैं और हृदय की बात जो है वो बोली है। आप बताइए सर, इस बार एनडीए को कैसे देख रहे हैं? इस बार राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जब आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर, ये सब मुद्दा गढ़ा हुआ है। आपको लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये मुद्दा बना, एजेंडा बना रहे हैं? 100% एजेंडा है। कितना फर्क पड़ रहा है बिहार में? 0 बटे सन्नाटा। जो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले उस कालखंड में जो उनके समर्थक थे आज भी वही हैं। मुझे नहीं लगता है कि उससे आगे जाएगा और पीछे जाएगा। आपको नहीं लगता कि वोट चोरी के आरोप से प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हुई है, बीजेपी की छवि खराब हुई है? लोगों को लगा है कि राहुल गांधी सही गरे जा लाख हर बार यही प्रयास किए जाइए। जितने भी भोली जनता है, हम लोग जैसे जनताओं के ऊपर इस तरह का कोई उनका प्रयोग नहीं है, प्रयोगशाला में कोई एक्सपेरिमेंट है नहीं। इन तरह के जनताओं में है कि एक होता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, एक उम्मीद से वो जी रहे हैं, एक इच्छा, और उसमें उस इच्छा में वासना है, क्योंकि उन्हें सत्ता भोग, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए। होता है ना कि हमारे जीने का कोई संकल्प होता है ना, हमारे जीने का कोई स्वप्न तो होता है, कोई लक्ष्य तो होता है। उनका एक ही लक्ष्य है। मैं ये बहुत तार्किक रूप से बोल रहा हूँ, मेरी संवेदनाओं को, भाव भंगिमाओं को आप पढ़ सकते हैं। बस एक ही वासना दिख रहा है कि वो सत्ता सत्ता सत्ता। इसके लिए प्रयोगशालाओं में बैठकर उनके जितने भी एक्सपर्ट हैं कि क्या मुद्दा अब गढ़ा जाए, क्योंकि उम्मीद तो नहीं छोड़ेगा। पीके जनस्वराज, पीके प्रशांत किशोर, मैं अपनी भोली भाली जनताओं को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज से हर 10-20 साल का एक देश का कालखंड होता है। एक अंतर राज्य या फिर देश के अंदर का एक नेशनल मुद्दा होता है। ये मतलब मुद्दा नहीं, मतलब एक क्या कहते हैं, जो कुछ गलत तरह के इरादे पाले जाते हैं। एक एजेंडा टाइप, एक एजेंडा टाइप कि आप देश को कैसे कमजोर कर सकते हो। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सुयोजित योजना की नरेंद्र मोदी को गद्दी से कैसे हटाया जा सकता था। उसी का एक परिणाम था अरविंद केजरीवाल, क्योंकि तमाम हिंदुओं, खास करके अगर भाजपा की बात करेंगे तो हिंदू तो आएगी ही, हिंदुओं को वोट को कैसे तोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम
अटल बिहारी वाजपेयी का जो या फिर भाजपा का जो आरएसएस का जो वर्षों का 100 वर्ष का जो तपस्या था, उसकी एक जो बड़ी मजबूत नींव थी, वो आज जो जीत के अंतर होते हैं भाजपा के लिए, वो मत नहीं टूट पा रहा है। एक बड़ा प्रयोग था, चाहे उसमें कनाडा हो, खालिस्तान हो। ये प्रयोग बिहार में किया जा रहा है। जन स्वराज 100% बिहार से ही कुछ किसी तरह की क्रांति सैलाब होते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नंगा हो गया। उनका चरित्र, मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि उनका चरित्र एक बिल्कुल डाकू, मीन्स जो होता है ना, वासना की सत्ता भूख लेने, किसी का वो एक भेजा हुआ एक दूत था। वो जनता के बीच देश के स्तर पर नंगा हो गया। मुझे लगता है कि अब ये नया एक्सपेरिमेंट है प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर जिस तरह से एक दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं कि मैं बिहार में बदलाव लाऊंगा, मैं शिवम सिंह, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे दुनिया की अकूट संपत्ति दे दिया जाए, मैं जाऊं ममता बनर्जी का एक्सपर्ट बन के उनका स्क्रिप्ट लिखने, जहां संविधान नहीं माना जा रहा है, संविधान नहीं माना जा रहा है, वहां उनके जितने भी समर्थक हैं, मैं किसी जात विशेष और धर्म की बात नहीं करूंगा, वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, या फिर यहां के समर्थक हैं, खुलेआम हाथ में बम गोले कट्टे लेके आते हैं, हमारी मां बहन को नंगा करता है, बच्चों के सामने पेड़ पर डालता है, और वहां बाजू में बैठकर प्रशांत किशोर उसका स्क्रिप्ट लिखता है। खेला होबे, संवेदना मरा हुआ है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार बाजार में बाजारू एक दुकानदार की तरह हैं जो सबका मार्केटिंग करते हैं। उन्हें भी वासना आ गया है कि शायद मैं इन भोली भाली जनताओं का वास कर सकता हूं ब्रेन। बस वही एक्सपेरिमेंट है, सचेत रहना होगा। 2-4-5% भी अगर हमारा भाजपा का जो मूल मत है अगर तोड़ लिया तो फिर जंगल राज ही आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5-7% अगर उसने वोट तोड़ लिया तो तेजस्वी की सरकार बननी तय। चलिए देखिए, जनता की अपनी राय है, जनता जनार्दन अपनी राय है दे रही है। और प्रशांत किशोर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बिहार बदलाव करेंगे, बिहार बदलेंगे, लेकिन बिहार को तो बिहार की जनता बदलेगी। और जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता को कौन सी योजनाएं मिलती हैं, जनता के पास क्या सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही है, ये जनता ने खुद इस कैमरे, इस माइक के माध्यम से बताया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, रुपौली विधानसभा, पूर्णिया, बिहार।